क्या आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Okay, so if you see what I am talking about, with this you can see we have error free frame transmission. सभी को दिख रहा होगा ये? This diagram is visible to all of you. सभी को डायग्राम दिख रहा है ये? Yes, sir. Okay, so you can see we have a source computer, we have a destination computer. ठीक है? This is network layer, this is data link layer, this is data link layer, this is the network layer at the receiver side and at the transmitter side. So we have a link between source and destination computer. Yeah. So you can see we have several packets and they are transmitted in different time. So this axis is the time axis and this is the packets that are transmitted, means packet 1, packet 2, packet 3. So they are exactly allotted a transmission time. Clear? So there's you can see this packet 1 is allotted a transmission time, that is this. Packet 2 is having this transmission time, packet 3 is having this transmission time. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो सभी को एक टाइम अलॉट किया जाता है कि उस टाइम के अंदर अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है सेंडर के पास रिसीवर से तो वो रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है? तो सभी फ्रेम्स के लिए एक टाइम अलॉटेड है। ठीक है कि यहाँ से सेंड हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए इतने टाइम के अंदर, इट मींस इट इज सक्सेसफुल। अगर नहीं होता है, नहीं आता तो रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ से फ्रेम ट्रांसमिट हुआ, तो दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम, फ्रेम 1 इज रिसीव्ड, तो दिस इज द प्रोपगेशन टाइम। ये इतने टाइम पे प्रोपगेट किया। प्रोपगेशन टाइम क्या होता है कि जितनी देर वो मूवमेंट में रहा, चलने से लेके रिसीव होने तक जितनी देर वो मूवमेंट में रहा उसको हम प्रोपगेशन टाइम बोलते हैं। यहाँ से चला था, यहाँ रिसीव हुआ, तो दिस इज कॉल्ड द, ये इतना ड्यूरेशन इसका क्या कहलाएगा? प्रोपगेशन टाइम। ठीक है? आर यू गेटिंग? ये इसका ट्रांसमिशन टाइम है जहां से स्टार्ट हुआ है, और ये जो ड्यूरेशन है, ये देखिए यहाँ से चला था और इस ड्यूरेशन पे अगर आप इसको मैच कराएंगे तो यहाँ पे जाके ये रिसीव हुआ इस पॉइंट पे, तो ये आपका प्रोपगेशन टाइम कहलाएगा। दिस इज द प्रोपगेशन टाइम ऑफ द पैकेट 1। ऐसे ही फ्रेम 2 के लिए, पैकेट 2 के लिए देखेंगे। सो इट इज स्टार्टेड, द फ्रेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर and received at this point, so this is the transmission time and this is the what, this is the propagation time। clear? so ये एक तरह से error free transmission है, frame transmission। if we talk about stop and wait flow control, तो इसमें जो हम फ्रेम टाइप्स यूज कर रहे हैं, दैट इज डेटा कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट टू बी सेंट। एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजेस रिसिप्ट ऑफ डेटा। रूल्स क्या है इसमें? सोर्स ट्रांसमिट करता है फ्रेम को, सोर्स वेट करता है फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है? डेस्टिनेशन रिसीव्स द फ्रेम एंड रिप्लाइज विथ एन एक्नॉलेजमेंट। डेस्टिनेशन कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ डेटा बाय नॉट सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट। डेस्टिनेशन स्टॉप कर सकता है फ्लो को, stop the flow of data by not sending any acknowledgement। clear? so this is the stop and wait। I think सभी को दिख रहा होगा ये, is it visible? stop and wait flow control। क्या सभी को दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. okay, so ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कि हाउ वी कैन कंट्रोल द फ्लो। सो ये सब मेथड्स हैं फ्लो कंट्रोलिंग के। ठीक है ना? स्टॉप एंड वेट, गो बैक इन, ARQ, ये सब आगे आएगा आपका। ठीक है? तो इसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है? डेटा लिंक लेयर में सर ने बताया होगा आपको। सो स्टॉप एंड वेट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वी हैव अगेन दिस डेटा लिंक लेयर ट्रांसमीटर एंड, दिस इज द रिसीविंग एंड ऑफ दिस डेटा लिंक लेयर, दैट इज DLL।
So message 1 is there, and this is the time allotted to this, that is the data transmission time that is allotted to this message 1 or data 1. तो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हुआ, यहाँ रिसीव हुआ मैसेज 1, ठीक है। सो इस ड्यूरेशन में इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा थोड़ी देर बाद। It just wait for a time and send the acknowledgement, that is acknowledge transmission time, clear? तो जब इसने acknowledge भेजा तो यहाँ acknowledge रिसीव हुआ, क्लियर? सो लेकिन अब देखिए अब acknowledgement कितना लेट रिसीव हुआ, ठीक है? उससे पहले ही जब डेटा 1 का acknowledge आया, उससे पहले इसने मैसेज 2 भेज दिया, ठीक है। मैसेज 2 आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से मतलब यहाँ पे आपका मैसेज 2 का टर्न था, लेकिन उससे पहले और उसी ड्यूरेशन में मतलब थोड़ा डिले से एक्नॉलेजमेंट 1 आया। सो मैसेज 2 मस्ट बी पुट इन द क्यू अंटिल इट कैन बी सेंड। तो इसको इसने क्यू में लगा दिया सेंड करने से पहले, क्योंकि पहले का एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया था, उसका टाइम ओवर हो गया था, लेकिन एक्नॉलेजमेंट उसका लेट आया। मैसेज 2 का टर्न क्या हुआ, निकल गया, तो वो क्यू में आ गया, ठीक है। तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट आया तब इसने मैसेज 2 का डेटा भेजा, दैट इज यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद। तो अब यहाँ देखिए डेटा जो यहाँ भेजा जाना चाहिए वो यहाँ पे भेजा, ठीक है। डेटा 2 यहाँ भेजा। अब इसका फिर मैसेज 3 का टर्न था, इसका भी डेटा उसी हिसाब से डिलेड आया, तो यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट 2 आया। फिर एक्नॉलेजमेंट 2 आने के बाद फिर डेटा 3 सेंड हुआ, क्लियर? उसका मीनिंग क्या है? Can anyone tell me how stop and wait flow control is there? Can anyone please tell me? यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है acknowledgement transmission time के regarding, there may be some processing time of the received message and it may not be delivered to the higher level immediately. कुछ प्रोसेसिंग डिले होता है, इसीलिए वो तुरंत का तुरंत डिलीवर नहीं होता है, ठीक है। इफ द हायर लेवल इज बिजी, ठीक है। तो थोड़ी देर जो ये वेट कर रहा है, ऐसा नहीं ऑल ऑफ ए सडन उसको डेटा तुरंत भेजे। स्टॉप एंड वेट, रुक रहा है और वेट कर रहा है, जिससे फ्लो का कंट्रोल मेंटेन हो पा रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं है, जस्ट वेट फॉर ए टाइम, रुकता है और स्टॉप होता है और वेट करता है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट, क्लियर? एफिशिएंसी की बात करें so this is useful communication protocol introduces overheads, time to send headers, time to send control information like acknowledgement, time to wait for an acknowledgement. One measure of performance is throughput. So rate at which useful data is received at the destination. A related measure is efficiency of a link. What portion of the link is used to send useful data? Clear? So what is the best case efficiency or for stop and wait control? Clear? So efficiency निकालना है अगर आपको, तो इसमें तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको दिया है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो न्यूमेरिकल आ सकता है, एफिशिएंसी फॉर स्टॉप एंड वेट method, protocol method for data transmission. So efficiency will be found by data transmission time upon data transmission time plus acknowledgement transmission time plus 2 into propagation time. Yeah? अगर आपका acknowledgement transmission time 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, this will be 0. 0 होने के बाद आपका केवल बचेगा डेटा ट्रांसमिशन टाइम अपॉन डेटा ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 into प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। अगर आप यहाँ से डेटा ट्रांसमिशन टाइम कॉमन ले लेते हैं नीचे, तो नीचे क्या बचेगा, 1 plus 2 into प्रोपगेशन टाइम बटे डेटा ट्रांसमिशन टाइम मींस P/D, और डेटा ट्रांसमिशन टाइम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो फार्मूला आपका बन जाएगा 1/1 + 2 × P/D। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो, Yes, sir. इस पे न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग आपको ये एफिशिएंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन टू फाइंड द एफिशिएंसी फॉर स्टॉप एंड वेट मेथड। क्लियर? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? Okay, sir. ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव मार्क योर अटेंडेंस। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया होगा। ठीक है? सर पिछली वाली मीटिंग में मार्क की थी। हाँ, कोई इशू नहीं है, कहीं मार्क कर दिया ना आपने? यस, वन टाइम अगर मार्क कर दिया कोई इशू नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू टू ऑल। And I will share you the video links clear that is uploaded on the YouTube, as there is no space available on the Google Classroom, so the videos is uploaded on the YouTube, that lecture videos, so you Sir, can quiz access के the hello, सर क्विज के सॉल्यूशन the solution मैं डिस्कस करूंगा ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। सर अब क्लास नहीं होगी। हाँ, अब क्लास नहीं होगी सर, क्योंकि अब किसने नेक्स्ट वीक बोला से है ये? सर हम नेक्स्ट वीक से प्री एंड है ना, तो क्लास कहाँ हो पाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो आई विल शेयर यू। क्लियर? that is जी सर। MCQ based, there is no doubt, no issue। clear? यस सर, वो शेयर कर दीजिए, हम अपना एक रिवीजन हो जाएगा ना कि किस टाइप से, मतलब क्या क्वेश्चन थे। अभी जो क्विज दी नहीं, उसमें क्या क्या था, क्वेश्चंस बेटा तो देखो वही हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, दैट इज सिलेबस रिलेवेंट। क्लियर? अभी ऐसा नहीं